अस्सलाम वालेकुम भाई। वो तो ठीक बात है भाई, मैं आ भी जाऊं, लेकिन मुझ से मैंने पूछा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उनसे पूछती हूँ फिर आपको बताती हूँ। खुदा हाफिज भाई। हेलो मोइस, अस्सलाम वालेकुम। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। जब से आसिम भाई ने बताया कि मैं फुप्पो बनने वाली हूँ, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। बहुत शुक्रिया। आपने अब बहुत आराम करना है, कोई काम नहीं करना, ठीक है? अम्मी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? उसकी आप फिक्र ना करें, मैंने साथ वाली आंटी से मुलाजमा की बात की है। नहीं नहीं भाई, रहने दो। मुलाजमा के बहुत खर्चे होंगे और बदनामी भी अलग होगी कि बहू ने सास की परवाह ही नहीं की। तो फिर भाभी आप ही बताएं, ऐसी हालत में आप काम कैसे करेंगी? वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम अम्मी को अपने साथ ले जाओ। सोच समझ के बात क्या करो, ये क्यों अम्मी को लेके जाएंगी? अम्मी का अपना घर है, वो इधर ही रहेंगी। ये अरबाज को तो चुप करवा लो प्लीज। पता है बहुत सर में दर्द हो रहा है, एक तो चमचे की खड़खड़ से इतनी दर्द होती है, ऊपर से अब ये भी रो रहा है। प्लीज चली जाओ। जी भाभी। जाओ भी। सोफिया मैं तो नहीं आ सकती, तुम ही आ जाओ, चक्कर लगा लो। क्या करूं यार, दुआ करो मेरी सास है ना, उससे मेरी जान छूट जाए बस किसी तरह। बस आ जाओ तुम ही। एक सेकंड, क्या है? क्या मुसीबत है? 2 मिनट सुकून से बात नहीं कर सकती क्या? जुबैल मरती भी नहीं है। हाँ अस्मा आ जाती है, नहीं आए तो खाना भिजवा देती है, और कौन सा मेरे सर पे एहसान करती है। सुनो मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, अस्मा की कॉल आ रही है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हाँ अस्मा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वो भाभी, मेरी दोस्त की अम्मी की डेथ हो गई है। ओहो। क्या मैं अरबाज को आपके पास छोड़ दूं? मेरे पास? अस्मा मेरी बात सुनो, पहले ही ना तुम्हारी अम्मा ने मेरी नाक में दम कर रखा है। चमचों की खड़खड़ से ना मेरा सर दुखना शुरू हो गया है। अब तुम अरबाज को भी छोड़ जाओगी तो? अच्छा चलो छोड़ जाओ, मजबूरी है तुम्हारी भी। बहुत शुक्रिया भाभी।
क्या हो गया? क्या एक बच्चा नहीं संभाला जाता? अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्मा कहाँ है? क्या? अच्छा चले, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह, बस 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 कर दो, बस कर दो। क्या हो गया है? क्या है? मुझे नहीं समझ में आती भाई ये जुबान। बोलो। बच्चा जिंदा है, मरा नहीं है अभी। हर वक्त शोर, हर वक्त शोर। पता नहीं कब बंद होगा ये शोर। मैं नहीं संभाल सकती, मैं नहीं संभाल सकती। मैं बता रही हूँ आपको, ना आपकी अम्मी को और ना अरबाज को। अरबाज को तो तुम संभालने की बात करो ही ना, उसकी हालत देखी है तुमने? हाँ, तो दूसरों के बच्चों को मैं क्यों वो संभाल? दूसरों का बच्चा नहीं है, मेरी बहन का बच्चा है। वो बहन जो अपना फर्ज निभाती है, बल्कि उससे बढ़कर करती है हमारे लिए। जब तुम चाहो तो उसे फोन करके बुला लेती हो इधर। और क्या चाहती हो तुम? तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी बीमार हूँ। इसका एहसास नहीं है आपको? अरबाज की तुम हालत देखो, वो अस्पताल में पड़ा, और पता है किसकी वजह से? तुम्हारी लापरवाही की वजह से। तो कैसी माँ है वो? अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकती? नजर नहीं आता उसको? छोड़ के चली जाती है यहाँ पे। आपको तो मेरी कोई भी नेकी नजर नहीं आएगी। मैं जो मर्जी कर लूं, कुछ भी नहीं पता चलेगा। बस रहने दें आप। अल्लाह का शुक्र है अब वो ख़तरे से बाहर है। और आप लोग भी एहतियात कीजिएगा, बस प्रॉपर मेडिसिन लेते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। खतरे से बाहर है, अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन अब से अम्मी के यहाँ नहीं जाओगी बस। मगर मोइस, कह दिया ना मैंने, सारी रात उसे ऑक्सीजन लगी रही, सुबह जाकर बुखार टूटा उसका। देखें आप मेरी बात सुने। मेरी बात तुम सुनो अस्मा, और अच्छे से समझ लो।
अरबाज मेरे लिए मेरा सब कुछ है। अब फैसला तुम्हें करना है, मेरा घर या अम्मी का घर, मेरा बच्चा या अम्मी। मगर हेलो। हाँ मोइस, मुझ में तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं अस्मा को खुद किस तरह ये बताऊं, लेकिन प्लीज उसे तुम तरीके से बता देना कि अम्मी का इंतकाल इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ मुइस? सब खैरियत तो है ना? इन्ना लाए व इन्ना लाए राजा। किसका इंतकाल हो गया? अस्मा वो चालीसवां भी हो गया अम्मी का। वक्त का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। ये तो कोई मेरे दिल से पूछे भाभी। रो क्यों रही हो? अम्मी जहाँ पे भी होंगी बहुत सुकून में होंगी इंशाल्लाह। ठीक कह रही हैं आप भाभी, बेशक वो बहुत अच्छी जगह है। कम से कम अब सुकून की नींद सो तो रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। मुबारक हो, बेटा हुआ है। सच भाई? बहुत बहुत मुबारक हो। भाभी कैसी हैं? आज अम्मी होती तो कितना खुश होती। हाँ सही बात है, अम्मी होती तो बाकी आज बहुत खुश होती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इरसा और बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। बल्कि आज ही शाम को हम घर चले जाएंगे, डिस्चार्ज कर देंगे हमें। अच्छा ठीक है भाई, मुइज ऑफिस से आते हैं तो हम आपको मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। ओके ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुइज को बताती हूँ, सुन के बहुत खुश होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इरसा, मैं तुमसे कहा था ना कि अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आसिम हमारा बेटा अरबाज से भी ज्यादा प्यारा है और गोरा है ना? माशाल्लाह। समझ नहीं आ रही है तुम किस तरह की अजीब बातें करना शुरू हो जाती है। कभी कोई बच्चों को कंपेयर भी करता है, और अरबाज भी हमारा अपने बच्चा ही है। आइंदा इस तरह की बात एटलीस्ट आसमा के सामने मत करना, उसका दिल बहुत दुखेगा। अच्छा ना, मैं ये सोच रही थी कि हम अपने बेटे का नाम बहुत ही मॉडर्न रखेंगे, अरबाज से भी ज्यादा मॉडर्न। फिर से कंपैरिजन। अगर आज मैं किसी को मिस कर रहा हूँ ना तो सबसे ज्यादा अम्मी को मिस कर रहा हूँ। कितनी खुश होती, और वो ही इसका नाम है। नाम मैंने सोच लिया, जायान। वेरी मॉडर्न और क्लासी। हमारे बेटे का नाम जायान होगा। नाम तो अच्छा, जायान। जायान। कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। पानी पिएंगी मैडम और फिर बिस्तर गंदा करेंगी, और हम हैं ना यहाँ पे सफाइयाँ करने के लिए। हमें तो कोई और काम ही नहीं है, बस सारा दिन खिदमतें करते रहो करते रहो करते रहो, बस। चुड़ैल मरती भी नहीं है।
आसिम, आसिम मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर से वही बात कर रही हो, कई दफा ये कह चुकी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। कई दफा नोट किया है कि ये आवाजों पे रिएक्ट ही नहीं करता, शायद सुन नहीं पाता ये। अच्छी बात कर रही हो तुम, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है बताओ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ इसके साथ कोई प्रॉब्लम है इसके साथ। कई दफा तो मुझे इसके रोने का भी पता नहीं चलता, और फिर अचानक जब मैं आऊँ तो मुझे पता चलता है ये रो रहा है। कल भी जब ग्लास टूटे इसने कोई रिएक्ट वहम है, शायद उसका ध्यान नहीं किया होगा, किसी और चीज में लगा होगा। ये देखो अभी मैं वीडियो चलाऊंगा, ये इस पे रिस्पॉन्ड करेगा बड़े आराम से। मैं पहले भी देख चुका हूँ उस तरह। ये देखो जायान, 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 एकदम गहरी नींद में सो रहा है ना, तो शायद इस वजह से रिएक्ट नहीं कर रहा। नहीं ऐसा नहीं है, आप इसे किसी डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा ठीक है, तसल्ली के लिए किसी ENT स्पेशलिस्ट से बात करें। देखिए ज़यान की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ज़यान पैदाइशी तौर पर बोलने और सुनने की सलाहियत नहीं रखता। आई एम सॉरी। सब कोई तो हल होगा कुछ। देखिए आप हिम्मत से काम लें। मैंने अपने पूरे पैनल से बात की है। अब एक प्रॉब्लम पैदाइशी है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी। तुम फिक्र ना करो, हम कुछ सेकंड ओपिनियन लेंगे, कोई ना कोई तो हल होगा। कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। आप अस्मा को बुलाएं, मुझे उससे बात करनी है अभी। अस्मा को? प्लीज आप उसे अभी बुलाएं, मुझे उससे बात करनी है। कौन से कॉल? अस्मा प्लीज हमारे घर आ जाओ, इरसा ने कोई बात करनी है तुमसे। नहीं भाभी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भतीजा बोलेगा भी और सुनेगा भी, इंशाल्लाह, आप देखिएगा। नहीं अस्मा, यही मेरी सजा है। शायद इसी को मकाफात अमल कहते। मैंने हमेशा तुम्हें और तुम्हारी औलाद को धुतकारा, तुम लोगों को बुरा भला कहा। अम्मी के साथ इतना बुरा किया मैंने, कभी उनकी नहीं सुनी। वो घंटों मुझे बुलाती रहती थी, नहीं सुनी मैंने उनकी, कभी नहीं सुनी। और देखो आज मेरी अपनी औलाद नहीं सुन सकती, मेरी अपनी औलाद नहीं सुन सकती। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत बुरा किया है। आसिम मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। भाभी, हम सब ने आपको माफ किया, अम्मी ने आपको माफ किया। हमारे लिए यही बहुत है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने हमेशा अम्मी को बहुत समझा,
कभी उनकी दिल से खिदमत नहीं की, कभी नहीं की। बहुत बुरा सलूक किया मैंने उनके साथ, बहुत नफरत की मैंने उनके साथ। मुझे माफ कर दे। हौसला रखें भाभी, प्लीज हौसला रखें। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं जानती हूँ उसे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है, वो कभी नहीं बोलेगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।